नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया की सांस कोर्ट ने अटका दी है। उनका संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया ये लगातार कहते रहते हैं कि जो शराब घोटाले का आरोप है ये फर्जी है और उनके नेताओं को नाहक फंसाया जा रहा है। लेकिन एजेंसियां जो जांच पड़ताल कर रही हैं और जो कोर्ट के सामने रख रही हैं, उससे जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं उस दावे में और जो एजेंसियां कोर्ट के सामने रख रही हैं उसमें कोई तालमेल हो नहीं पा रहा है। शायद यही वजह है कि उनके जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं उनकी भी समस्या कम नहीं हो रही है और मनीष सिसोदिया को तो आप एक तरह से कहें कि उनकी मुख्य भूमिका मानी ही जा रही है जिस तरह के उनके ऊपर आरोप है। तो इस लिहाज से उनके मनीष सिसोदिया के लिए तो संकेत बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल तो यही होता है कि आखिर में हुआ क्या है। तो जो हुआ है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन एक बारगी ये जो विशेष सत्र बुलाया गया इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। वह इसलिए कि ये जो सत्र आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुलाया उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है प्रक्रिया का नियमों का उल्लंघन है। एलजी ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है और वो ये कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे जो नियम कानून है उसको ताक पे रखकर ये सत्र बुलाया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि नहीं साहब, कोई भी हमने जो है नियम कानून को ताक पे नहीं रखा, हम तो सब नियम कानून के तहत कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी चीज ये है कि जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया था और उस सम्मन की खबर आने के बाद, सम्मन होने के बाद ही ये विशेष सत्र बुलाना तय हुआ था। अब बड़ी चीज ये है कि इस विशेष सत्र के बुलाए जाने और अरविंद केजरीवाल के सीबीआई से पूछताछ करने का क्या कोई संबंध है? क्या ये जो शंका जाहिर की जा रही थी खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से, और खास तौर से मुझे लग रहा है 4-5 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी को यह लग गया था कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या कुछ ये विशेष सत्र बुलाकर और क्या कोई विशेषाधिकार वाला मामला कि भाई वो सदस्य हैं, तो इस तरीके की क्या कोई चीज़ थी और क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र बुलाया गया था? ये एक प्रक्रियागत मसला है। लेकिन अब जब एलजी ही कह रहे हैं कि ये जो बुलाया गया है विशेष सत्र वो नियम के अनुकूल नहीं है, तो जाहिर तौर पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब इनका जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन ये जो कुछ मनीष सिसोदिया वाले मामले में हो रहा है वहाँ तो एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि उनके बाहर आने की संभावना जो है वो अब क्षीण होती जा रही है। अभी देखिए कि 2-3 चीजें हैं जिन्होंने लगता है कि मनीष सिसोदिया के लिए जो आप ये कहें कि उनकी जो समस्या है उस नज़रिए से अगर देखें तो वो ठीक संकेत तो नहीं दे रहे। हुआ क्या उस पर आते हैं, फिर उन बातों पर आते हैं जिसने उनके समस्या को बढ़ा रखा है। देखिए हुआ क्या कि सीबीआई और ईडी वाले मामले में उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कोर्ट ने कर दिया, रॉज एवेन्यू कोर्ट ने। अब वो संभवतः एक में 27 और दूसरे में 29। सीबीआई वाले मामले में उनको जमानत नहीं मिली है तो अब न्यायिक हिरासत में चल ही रहे हैं। ईडी वाले मामले में उनकी जमानत याचिका लगी हुई है, उस पर सुनवाई भी हुई थी। फिर वो सुनवाई 13 को हुई थी, पहले संभवतः 5 को हुई, फिर 13 को हुई, अब 18 को होनी है। तो अब उस 18 का इंतजार है। लेकिन जब ईडी की मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, सीबीआई वाले में बढ़ाई गई है, और इधर ईडी ने कहा है कि एक और वो चार्जशीट लेकर आ रही है, और अभी जो एक और चार्जशीट आने वाली है ये खबर है। तो जो अभी तीसरी चार्जशीट हुई थी उस चार्जशीट में तो मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन ये जो चार्जशीट आने वाली है क्या इसमें नाम होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। और जिस तरह से पिछले 1.5-2 महीने से पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में जैसे तमाम तरह के आप ये कहें कि दस्तावेज जो ईडी दावा कर रही है उसके हाथ लगे हैं, जिसमें फोन सबसे महत्वपूर्ण है और खास तौर से वो 10 बजे रात वाला मामला और उस मामले में वो लोकेशन वाला मामला जो लोकेशन ट्रेस हुई है, ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर
उनके जो सचिव हैं उनके सचिव का बयान, और उस बयान में उन्होंने जो बातें कही उस बात को वेरीफाई करना, और फिर सिस्टम में मौजूद दस्तावेज, और ये जो प्लांटेड मेल वाला मसला है जिसमें ये जो फाइल है, जिस फाइल में एक्सपर्ट कमेटी की राय, पब्लिक ओपिनियन और लीगल ओपिनियन, तो उसमें पब्लिक ओपिनियन के लिए पिछली जब सुनवाई हुई थी संभवतः 13 अप्रैल को, तब ईडी ने कहा था कि साहब वहां पर जो है वो पब्लिक ओपिनियन के लिए ईमेल जो है वो प्लांट कराए गए थे, यानी कि ईमेल बनवाया गया और फिर उसे तीसरी पार्टी के जरिए भिजवाया गया। तो ये जो है एक बड़ी चीज है। तो ये तमाम चीजें क्या आप ये कहें कि मनीष सिसोदिया के लिए एक अलग तरीके का संकट खड़ा कर रही हैं। और फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में ही ईडी और सीबीआई, अब आप देखिए कि सीबीआई वाले मामले में तो वो जो 100 करोड़ रुपए की बैग की बात हुई, उसमें जो आप ये कहें किंग पिंग, वो तो मनीष सिसोदिया को ही कहा गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो 18 तारीख को इनकी जमानत याचिका पर ईडी वाले मामले में जो बहस चल रही है वो आगे बढ़ेगी, फिर क्या होगा देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो इनका एक्सटेंड हुआ है न्यायिक हिरासत, वो दरअसल ये बता रहा है कि एजेंसियों के पास चीज़ें बड़ी पुख्ता है, और वो न सिर्फ पुख्ता हैं बल्कि उनके पास जो ये सबसे बड़ी चीज़ें हो गई ना, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और ये जो क्लाउड डाटा है, ये दरअसल सबसे ज़्यादा आप एक तरह से कहें कि इनके मैं ये कहूँ कि पक्ष में ना जाने की संभावना ज़्यादा। जो क्लाउड डाटा में तो सारी चीज़ें हैं। अब अभी पीछे एक अपने दर्शक ने पूछा भी था क्लाउड डाटा, तो क्लाउड डाटा अपना कहने का मतलब कि एक फ़ोन जो है, फ़ोन कई फ़ोन है और उन फ़ोन से जो आदान प्रदान हो रहा है वो एक छतरी है, उस छतरी में जाकर सब स्टोर हो गया है। तो अब वो जब डाटा खंगाला जा रहा है और उसमें से उस टाइम पीरियड का डाटा निकाला जा रहा है, और वो जो डाटा है उस डाटा से जो तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी वो जाहिर तौर पर, और निकल कर आएंगी क्या, निकली होंगी। इसीलिए बार बार जो है ईडी बता रही है कि हमारे पास जो है हवाला के ट्रेस मिले हैं और हमको प्लांटेड ईमेल मिले हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तो इस वजह से मनीष सिसोदिया के लिए संकट जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बढ़ रहा है। और ये जो जुडिशियल कस्टडी बढ़ी है वह भी अपने आप में कई तरह के संकेत तो देता ही है। लेकिन ये जो चार्जशीट आने वाली है वो देखना बड़ा रोचक रहेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया के लिए कम से कम कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह का संकेत तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहें तो 2-3 बातों ने आम आदमी पार्टी के जो नंबर 2 रहे, नंबर 2 हैं मनीष सिसोदिया, उनके लिए एक तो उन्हीं के जो पीएस हैं उनका फ़ोन, या हम कहें कि उनके पीएस के बयान, फ़ोन न कहें पीएस के बयान, और फिर उनके फ़ोन के डाटा और उनके कंप्यूटर, इन तमाम बातों ने मिलकर उनके लिए एक अलग संकट खड़ा कर दिया है। अब पीसी और फिर उनका कंप्यूटर, तो पीसीसी ने उनके लिए समस्या बड़ी कर दी है। उनके पीएस ने, उनके फ़ोन ने और उनके कंप्यूटर डाटा ने। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी।